अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफीज के वीडियो सबसे पहले। ए सोमनाथ एक भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट टेक्नोलॉजिस्ट है जिन्हें जनवरी 2022 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के 10वें चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए जाना जाता है। सोमनाथ श्रीधर पाणिकर का जन्म जुलाई 1963 में अरूर अलापुझा जिले केरल में हुआ था। उन्होंने अरूर के सेंट ऑगस्टिन स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने 1978 से 1980 तक महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम में प्री डिग्री प्रोग्राम किया। 1980 से 1985 तक उन्होंने टीकेएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोल्लम केरल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने 1994 से 1995 तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की और 2008 में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में दाखिला लिया। सोमनाथ के पिता का नाम श्रीधर पाणिकर है जो एक शिक्षक के रूप में काम करते थे। उनकी मां का नाम थैंकम्मा है। सोमनाथ की शादी बलसला सोमनाथ से हुई है जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा माधव और एक बेटी मल्लिका। वो मलयाली है। कॉलेज से ग्रेजुएशन होने के बाद सोमनाथ 1985 में इसरो में शामिल हो गए। वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में शामिल हो गए और जिस पहली प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट था। 2010 में वो बीएसएससी के एसोसिएट डायरेक्टर और जीएसएलवी MK2 लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। 2014 में वो प्रोपल्सन एंड स्पेस ऑर्डिनेंस एंटिटी के डिप्टी डायरेक्टर बने। 2018 में उन्हें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया और 2015 में वो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर बने। जनवरी 2022 में उन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के 10वें चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। 2009 में उन्हें इसरो से परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला। जुलाई 2018 में उन्हें सत्यभामा यूनिवर्सिटी चेन्नई से डॉक्टरेट की मान्यता उपाधि प्राप्त हुई। अक्टूबर 2019 में उन्होंने एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स पुरस्कार जीता। अक्टूबर 2020 में उन्हें सेंचुरी यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से डॉक्टरेट की मान्यता उपाधि प्राप्त हुई। मास्टर कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। उन्हें एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से स्पेस गोल्ड मेडल मिला। वो व्हीकल डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स और प्रो टेक्निक्स बनाने की विद्या के लिए काम करने में माहिर थे। ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपनी कक्षा में दूसरी रैंक हासिल की। सोमनाथ 1994 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नामक एक प्रोजेक्ट के लिए इसरो में अपने वरिष्ठों के साथ शामिल हुए। कुछ समस्या के कारण सैटेलाइट को लॉन्च होने से रोक दिया गया था जिसे सोमनाथ ने कुछ ही मिनटों में हल कर लिया और रॉकेट लॉन्च किया गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे तो उन्हें रॉकेट, सूरज और सितारों से आकर्षण होता था। उन्होंने आगे कहा कि उनके पिता हिंदी विषय पढ़ाते थे लेकिन फिर भी वो उनके लिए अंग्रेजी और मलयालम दोनों भाषाओं में विज्ञान की किताबें खरीदते थे। जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने अपने शिक्षक से कहा कि वे उन्हें रॉकेटरी विषय प्रोपल्सन पढ़ाए जो उनके विषय का हिस्सा नहीं था। वो तिरुवनंतपुरम में एक फिल्म सोसाइटी में शामिल हो गए क्योंकि वो सिनेमा के उत्साही प्रशंसक थे। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too.